आप सभी का पांडे कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। और आज हम लोग कुछ मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं जो 1 मार्च को ये प्रश्न आने वाले हैं या इसी से रिलेटेड आने वाले हैं। ये सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला फर्स्ट है, यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो व्यास ज्ञात कीजिए। आइए सॉल्यूशन यहाँ हम देखते हैं। सबसे पहले ये अर्धगोला है, ये एक अर्धगोला है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, कितना है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, हमें व्यास ज्ञात करना है, व्यास में नहीं मालूम है तो लिखेंगे माना अर्धगोले की त्रिज्या बराबर r मान लेते हैं, क्योंकि अगर त्रिज्या पता है तो व्यास जो होता है, डायमीटर होता है, वो रेडियस का दुगना होता है, अर्थात बताएंगे कि त्रिज्या का दुगना व्यास होता है। तो इसलिए संपूर्ण पृष्ठ दिया है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर दिया है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्योंकि 3 पाई r स्क्वायर इक्वल टू 462 के। ये दोनों गुणा में है तो कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। तो r स्क्वायर इक्वल टू होगा 462 अपान 3 पाई। अब r स्क्वायर इक्वल टू 462 बटे 3 गुणते पाई का जो मान होता है वो 22 और बटे कितना होता है 7, तो ये 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेशन करते हैं, r स्क्वायर इक्वल टू, तो इसको काट देते हैं तो 22 दूना 44, 4 और 22, चलो इसे 3 से पहले काटते हैं, 3 6 4 10 बात कट जाएगा, 3 1 का 3, 1 बचा, 3 पचे 15 16 था, 1 बचा, 3 चौक 12। अब ये 11 से काटते हैं, 11 दूना 22 और यहाँ पे करेंगे 11 का 11, 11 चौक 44, कट गया, 2 से कट जाएगा, 2 सते 14, कट गया, ठीक है। ये बचा 7 गुणते 7, तो ये स्क्वायर उधर अंडर रूट लग जाएगा, तो r इक्वल टू ये हम लिखेंगे 7 का स्क्वायर, 2 बार है तो इसलिए 7 का स्क्वायर कर दिए, और ये भी स्क्वायर है तो 2 से 2 कट गया, r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये r त्रिज्या आया, इसलिए व्यास पूछा है तो यहाँ लिख लेंगे, क्योंकि व्यास इक्वल टू होता है, व्यास यानी d इक्वल टू 2 इंटू रेडियस यानी त्रिज्या ये होता है, तो 2 गुणते जो त्रिज्या है उसका मान कितना है 7, 7 दूनी 14, इसका आंसर हुआ, ये अर्धगोले का व्यास हुआ। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। चूंकि मूल ज्ञात करने के लिए हम इसे लिखेंगे यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0 के। अब ये दोनों का गुणा कर देते हैं, ये जो दोनों है 5 और 2 का, तो गुणा कर देते हैं, 5 दूनी 10 होता है, तो 10 का हम ऐसा गुणनखंड कर देंगे कि जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए 3। ये देखो 10 है तो 2 से काटेंगे 5 आएगा, फिर 5 से कटे जाएगा 1 आएगा, अर्थात 2 गुणते 5, 2 में 5 को गुणा करेंगे इतना, और 5 में से 2 को निकाल देंगे कितना आएगा 3। ये देखो बीच वाला आना चाहिए, तो देखो 2 पंचे 10 और 10 आया, और 5 दूनी 10 और 5 में से 2 निकाल दो 3 आएगा, तो हम लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस, इसको हम लिखेंगे 5 माइनस 2, 5 में से 2 गए 3 आया, x माइनस 5 बराबर 0 के। तो 2x स्क्वायर माइनस 5 में x गुणा करेंगे 5x माइनस माइनस प्लस हुआ, 2 में x गुणा करेंगे 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखो एक पेयर ये बना, ये 2 2 का जोड़ा बन गया। अब इस दोनों में देखते हैं कॉमन क्या है, इसमें 2 है, इसमें 5 है, कॉमन नहीं है, तो दोनों में x कॉमन है, तो x कॉमन है तो यहाँ बचेगा 2x माइनस, इसमें x कॉमन लेंगे तो 5 बचेगा, प्लस इस दोनों में 2x, इसमें 2 है, इसमें 5 है, यानी कुछ नहीं है, तो अर्थात 1, जब कुछ नहीं होता है तो 1 कॉमन होता है। अब यहाँ पे बचेगा क्या 2x और माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी जो इस ब्रैकेट में बचेगा वही इस ब्रैकेट में बचेगा। अब ये दोनों में कॉमन ले लेते हैं, 2x माइनस 5 इसमें भी है इसमें भी है, जब ये दोनों में ये था कॉमन ली तो ये बचेगा और ये बचेगा, यानी x प्लस 1,
इज इक्वल टू कितना 0। आइए चूंकि कंपेयर कर लेते हैं, इसका 0 से कंपेयर करेंगे, इसका भी 0 से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 2x माइनस 5 इज इक्वल टू किसके 0 के, तो 2x इज इक्वल टू, वो माइनस उधर जाएगा क्या होगा प्लस हो जाएगा, ये गुणा में है मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2। ये पहला आया। इसी प्रकार ये भी करते हैं, चूंकि इसका भी कंपेयर इसके साथ करेंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू किसके 0 के। अब x इज इक्वल टू, ये प्लस उधर जाएगा क्या माइनस हो जाएगा, तो ये यानी x के कितने मान है, x इज इक्वल टू एक -1 आया और दूसरा क्या है 5/2। तो इनके मूल ज्ञात करना था, तो यहाँ लिख दो मूल बराबर -1 व 5/2 हो गया, यही इसका आंसर। आइए तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4 कड़ी में 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। सोल्यूशन में देखते हैं, चूंकि इसका कंपेयर हम लिखेंगे द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4 अंडर रूट में कड़ी में 3x प्लस 4 बराबर 0 को ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर तुलना करने पर x² से x² कट गया तो a इक्वल टू कितना आएगा, a इक्वल टू 3, कॉमा x से x कट गया तो b इक्वल टू कितना आया, b इक्वल टू -4 कड़ी में 3, c इक्वल टू 4 आया। अब ध्यान देना, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए पहले हम d यानी विविक्तर का मान निकालते हैं। यहाँ लिखते हैं चूंकि d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac, ये फार्मूला होता है। जब विविक्तर मुझे मालूम हो जाएगा तो इसी से पता चलेगा। आइए इक्वल टू b का मान कितना दिया है -4 कड़ी में 3, इसका स्क्वायर कर दो, ये माइनस से माइनस 4 है तो 4 लिखो, इनके बीच मल्टीप्लाई है, a का मान 3 है तो 3 लिखो, गुणते c इक्वल टू क्या 4 है तो फिर लिखो। इसका गुणा 2 बार करते हैं। अब यहाँ देखो गुणा करते हैं, -4 कड़ी में 3 गुणते -4 कड़ी में 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16 और गुणते अंडर रूट 3 में अंडर रूट 3 का गुणा करेंगे तो 3 आएगा, 16 3 48, तो इसका जो स्क्वायर होगा वो 48 आएगा, माइनस 4 3 12 12 चौक 48, इसका भी मान कितना है 48, 48 में से 48 में 0, यानी d की वैल्यू जो है 0 है। यहाँ लिखेंगे चूंकि d इक्वल टू 0 है इसलिए मूल वास्तविक तथा समान होंगे। जब d का मान 0 के इक्वल टू आता है या प्लस आता है तो उसके वास्तविक व समान होंगे। आइए चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तब गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। आइए सॉल्यूशन को देखते हैं। एक गोला है और इस गोले की जो त्रिज्या है ये सेंटर है, सेंटर से लेके इस तक यहाँ 7 सेंटीमीटर है। इसका आयतन ज्ञात करना है। लिखेंगे जो दिया है पहले वो लिखते हैं, गोले की त्रिज्या को हम r से लिखते हैं, r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, ये मैंने लिख दिया। अब आयतन पूछ रहा है, चूंकि गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब, ये फार्मूला होता है। इक्वल टू करो 4/3 पाई का मान 22/7 गुणते r का मान 7 गुणते 7 गुणते 7 होता है, बराबर ये 7 से एक 7 काट दो। अब 4 दूनी 8 4 दूनी 8 गुणते 7 7 49 बटे 3, इतना सेंटीमीटर क्यूब आया, क्योंकि आयतन जो होता है इसका मात्रक ही होता है। अब इसका और इसका गुणा कर देते हैं, जब इनका और इनका गुणा करते हैं तो आएगा 43 12/3 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो देखो 4 3 1 का
3, 1 बचा 13, 4 3 चौक 12, 1 बचा 11, 3 त्रिक का 9, 2 बचा 22 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 और उसके बाद यहाँ 1 बचेगा बटे 3, इतना सेंटीमीटर क्यूब। यही हुआ, यही गोले का आयतन है। आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। यदि बिंदुओं -1, -3 तथा x, y 9 के बीच की दूरी 13 मात्रक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ आते हैं सॉल्यूशन में। पहले बिंदुओं, देखो एक ये बिंदु मान लेते हैं, एक ये है। अब इनका a जो दिया है -1, -3 है और ये b है, ये दिया है x, 9, इतना दिया है। अब इनके ए बी के बीच की दूरी ये दिया है 13 मात्रक, यानी ये डी डिस्टेंस इक्वल टू कितना 13 मात्रक दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक। आइए हम देखते हैं कि जो ये दिया है बिंदुओं ए -1, -3 तथा बी x, 9 है। बिंदुओं ये दिया है, इसमें देखो ये x1 है, x1 इक्वल टू -1, ये y1 है, y1 इक्वल टू -3, ये x2 है, x2 इक्वल टू x और ये y2 है, y इक्वल टू 9। बीच की दूरी बराबर दिया है 13 मात्रक। आइए बीच की दूरी का फार्मूला यूज करते हैं। चूँकि बीच की दूरी ए बी के बीच की दूरी बराबर दिया है 13, फार्मूला होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू किसके 13 के। अंडर रूट दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं, या पहलू रख देते हैं पहले अंडर रूट में। x2 की वैल्यू कितना दिया है x, तो ये x लिखेंगे। x1 की वैल्यू -1, तो ये तो माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू कितना दिया है 9, माइनस y1 की वैल्यू कितना दिया है ये, तो माइनस से ऑलरेडी था, माइनस ये प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर इक्वल टू 13। अब यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर खोल देते हैं, तो देखो a प्लस बी का होल a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2 का 2 में x गुणा करेंगे 2x प्लस b स्क्वायर, b के स्थान पे 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 9 3 12 होता है और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, बराबर किसके 13 के। अंडर रूट में यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2x, 144 और 145 इक्वल टू 13। इसका अंडर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करते हैं तो अंडर रूट इसका गायब हो जाएगा, वर्ग करेंगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 145 बराबर 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है। अब ये इधर लाते हैं तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 45, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 169, वहाँ बचेगा कितना 0, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है ये छोटा है तो 9 में से 5 निकाल दो 4 आएगा, 6 में 4 गए 2 आएगा और उसके बाद 1 1 बराबर 0, x स्क्वायर प्लस। अब हम 24 का प्राइम फैक्टर यानी गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए 2। आइए देखते हैं, ये रफ कार्य कर लेते हैं। यहाँ पे 24 का गुणनखंड कर लो, 2 आना चाहिए, तो 6 चौके 24 होता है। देखो 6 में 4 का गुणा करोगे 24 आएगा और 6 में से 4 निकाल दो कितना आएगा 2, इसके बराबर आ रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे 6x और माइनस 4x, क्योंकि 6x में से 4x निकाल दो 2x आएगा और 6 में 4 का गुणा करेंगे तो 24 आएगा, माइनस 24 बराबर 0 के। एक ये पेयर बना, एक ये पेयर बना। अब इसमें क्या करते हैं x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x और प्लस 6 बचेगा, माइनस 4 का 4, 4 6 24,
इसमें 4 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा x। अब चूंकि माइनस कॉमन लिया तो ये भी प्लस हो जाएगा, +6 इक्वल टू किसके 0 के। अब दोनों में क्या कॉमन है, x +6, तो x +6 कॉमन है तो बचेगा क्या, x - 4 बराबर किसके 0 के। पहले इतना इक्वल टू 0 दिखा दो, चूँकि x +6 इक्वल टू 0 के, तो ये +6 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, -6 इसको लिखते हैं यहाँ पे। इसी प्रकार x - 4 इक्वल टू किसके 0 के, तो x इक्वल टू वो उधर जाएगा +4। तो x के दो वैल्यू आया, तो x के दो मान है, एक पहला 4 आया है और दूसरा क्या आया है -6। यही x का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा था, x की मान ज्ञात हो गया। आइए 6वां क्वेश्चन देखते हैं, जो कि वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 6वां क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी यानी AP 7, 13, 19, ... का कौन सा पद 205 है। सॉल्यूशन आइए देखते हैं। देखिए जो AP दिया है वो दिया है 7, 13, 19, ... लास्ट वाला जो पद है वो 205 है। अब इसमें जो दिया है पहले वो लिखते हैं। ये पहला वाला है प्रथम पद, तो प्रथम पद को A से लिखते हैं बराबर 7 है। उसके बाद D लिखते हैं, जिसे हम सारवंतर लिखते हैं, सारवंतर यानी D इक्वल टू दूसरे पद में से पहला पद निकाल दो, तो 13 में से 7 को माइनस कर दो, 13 में से 7 निकाल दोगे तो कितना आएगा 6 आएगा। ये जो लास्ट वाला पद है इसे AN लिखते हैं, यानी AN इक्वल टू कितना दिया है 205। तो कह रहा है पदों की पद कितना है, पद यानी n बराबर यहाँ लिख देंगे क्वेश्चन मार्क। चूंकि फार्मूला पता है, चूंकि AN दिया है कितना 205 और AN का फार्मूला होता है, इसको हम लिखेंगे A + n - 1 इंटू D इक्वल टू 205। A का मान कितना दिया है 7, तो 7 लिखेंगे, n का मान पता नहीं है, इंटू D का मान कितना दिया है 6 है, तो यहाँ लिखेंगे 6 बराबर 205। ये प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे n - 1 इंटू 6 इक्वल टू 205, ये उधर जाएगा -7 हो जाएगा। तो n - 1 इंटू 6 इक्वल टू 205 में 7 निकाल देंगे, 15 में 7 ये यानी 198 आएगा। कितना आएगा 198। ये गुणा में कहाँ जाएगा भाग में, तो n - 1 इक्वल टू हो जाएगा 198/6, 6 से काट दो, 6 त्रिक 18, 1 बचा, 18 6 त्रिक 18, यानी n - 1 इक्वल टू कितना 33 के। इसलिए ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि n का मान निकालना है। n इक्वल टू 33 + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 34, यानी पद कौन सा पद, यहाँ लिखेंगे 34वां पद, AP का 34वां पद 205 होगा। यही इसका आंसर है। आइए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। किसी बेलन के आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए एक ये बेलन है, बेलन इसी प्रकार होता है, इसका व्यास यहाँ से यहाँ तक है, जो कि दिया है 42 सेंटीमीटर। इसका आधा 42 का आधा जो होता है ये त्रिज्या होता है, 42 का आधा 21 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई ये होता है, ऊंचाई जो दिया है 10 सेंटीमीटर है। सॉल्यूशन में जो दिया है पहले हम वही लिखते हैं। बेलन के आधार का व्यास, यहाँ लिखोगे व्यास यानी D इक्वल टू 42 सेंटीमीटर दिया है, इसलिए हम इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या R बराबर 42 का आधा यानी 21 सेंटीमीटर आएगा, काट दोगे इसे। ऊंचाई दिया है, ऊंचाई को हम H से लिखते हैं, H इक्वल टू दिया है 10 सेंटीमीटर। आइए इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है, चूंकि यहाँ लिखो बेलन का
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2πr ब्रैकेट में r प्लस h। ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला है। यहाँ लिखेंगे 2 गुणते पाई का मान 22/7, r का मान दिया है, कितना दिया है 21, तो 21 लिखेंगे ब्रैकेट में 21 प्लस r का मान ये है 10, तो 10 लिखेंगे। 7 तिरिक 21, इससे करेंगे तो ये कट जाएगा। अब इसका उड़ा करेंगे 22 गुना 44 गुणते 3 गुणते 21 में 10 का जोड़ेंगे तो 21 10 31 हो जाएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ पे इनका गुणा कर लेते हैं। 3 चौक 12 हासिल 1, 3 चौक 12 1 13, 132 गुणते 31, ये हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, देखते हैं। 31 दूना तो 31 दूना 62 होता है, 2 कैरी लगा 6, 31 तिहियाँ 3 एक्का 3 और 3 तिरिक्का 9, 93 हुआ। 93 और 6 हासिल हुआ, 93 और 6 99 हासिल 9 लगा। अब 31 एक्का 31, 31 9 ये, यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर हुआ। ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। आइए 8वां क्वेश्चन को देखते हैं। आइए 8वां क्वेश्चन त्रिकोणमिति से है। ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। LHS लेके चलते हैं, RHS को प्रूफ करते हैं। यहाँ लिखेंगे LHS है सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब इसमें सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, इसे हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा। फिर इक्वल टू करो, 1 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, इसका इसमें करोगे तो ये आ जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। फिर इक्वल टू, अब इसे टेन के बनाने के लिए अब ये 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, चूंकि हमें पता है 1 को हम साइन कॉस के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो 1 को हम ये लिख सकते हैं, नीचे जो है वही लिखेंगे क्या साइन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये इसको अलग अलग बटे करते हैं, यानी इतना अपान इतना करते हैं, इतना अपान, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस इसी प्रकार इसको भी अलग लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। एक साइन से एक साइन कट गया, एक कॉस से एक कॉस कट गया। अब जब कट गया तो हमारे पास बचा क्या, साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ फार्मूला एक यूज हुआ, देखो साइन बटे कॉस बराबर होता है टेन, तो यहाँ लिखेंगे टेन थीटा प्लस कॉस बाई साइन इक्वल टू होता है कॉट, तो यहाँ लिखेंगे कॉट थीटा। ये देखिए RHS, ये RHS के इक्वल आ गया, यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। आइए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। आइए 9वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर, दो पासे को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों पर छाने की प्रायिकता क्या है। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं, चूँकि कुल पहले घटना जो घटेगा कुल संभावनाएं कितना है, लिखेंगे कुल संभावनाएं यानी NE लिखेंगे, NS इक्वल टू कुल संभावनाएं कितने होंगे, 6 है, 2 बार फेंका जाएगा तो स्क्वायर कर दो तो 6 का 36, यानी कुल 36 संभावनाएं आएंगे। अब 6 आने की ये कह रहा है क्वेश्चन पे, तो दोनों पासे पर 6 आने की प्रायिकता,
तो छ आने की प्रायिकता पे सबसे पहले हम लिखेंगे आने की संभावना, आने की संभावनाएं, छ आने की संभावना यानी एन ई इक्वल टू, ये बताइए पहले भी पासे में छ आएगा, दूसरे में भी आएगा, उसके बाद मान लो पहले में आएगा ए तो दूसरे में आएगा, यानी सिर्फ कितनी बार आ सकता है, एक बार आ सकता है, तो यहाँ एक लिखेंगे। तो ये कह रहा है छ दोनों पासों पर, यहाँ लिखेंगे दोनों पासों पर छ आने की प्रायिकता इज इक्वल टू, यानी कितनी बार आया, यानी कुल एक बार आया है छ, कितने में, यानी पूरे 36 संभावनाएं हैं, अर्थात इसका आंसर ये हो जाएगा 1/36। आइए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। आइए 10वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है के किन मानों के लिए समीकरण 2x² + kx + 3 = 0 के मूल बराबर हैं। सॉल्यूशन में आइए देखते हैं। चूँकि मूलों, जब समीकरण के मूल बराबर होते हैं तो b² - 4ac का मान 0 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2x² + kx + 3 = 0 को समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर जब कंपेयर करते, तुलना को तो कंपेयर करना। अब देखो x² से x² कट गया तो a की वैल्यू क्या आया, a = 2, x से x कट गया तो b की वैल्यू क्या आया, b = k, c की वैल्यू क्या आया, c = 3। ये a b c, चूँकि मूल बराबर है इसलिए b² - 4ac = किसके, 0 के। जब मूल बराबर होते हैं तो b² - 4ac का मान 0 होता है। b का वैल्यू कितना दिया है, k, तो यहाँ लिखो k का स्क्वायर -4a का मान कितना दिया है, 2, c का मान कितना दिया है, 3 = 0 के। तो k² इस माइनस 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, यानी 24 = किसके, 0 के। ये बराबर के उस साइड भेज दो, यानी k² = हो जाएगा 24 के। इसका स्क्वायर हटाते हैं तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट, तो k हो जाएगा ± अंडर रूट में 24, और k का इक्वल टू, ये जब इसको कड़ी से बाहर निकालेंगे या इसे सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस ये हो जाएगा, देख लीजिए एक बार, 24 को प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 × 3 = 6, फिर ये यानी लिखेंगे 2 कड़ी में 6, क्योंकि ये अंदर जाएगा, 2 दूनी 4, 4 × 24, यानी जो k का मान आया है वो एक बार आया है 2 कड़ी में 6, कॉमा दूसरा आएगा -2 कड़ी में 6, यानी k का मान यही दोनों होगा। आइए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। त्रिकोणमिति का एक सिद्ध करने वाली क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ सिद्ध कीजिए कि sec θ - tan θ अपॉन sec θ + tan θ = 1 + 2 tan² θ - 2 sec θ × tan θ। यहाँ पे क्वेश्चन है, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम LHS लिखते हैं, इस साइड को LHS कहते हैं, ये RHS है, LHS लेके चलते हैं। LHS दिया है sec θ - tan θ अपॉन sec θ + tan θ, इक्वल करो। सबसे पहले sec θ - tan θ अपॉन sec θ + tan θ, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर में इसका हर का प्रमेयकरण करते हैं। तो देखिए हर का प्रमेय क्या है, sec θ + tan θ, तो ये लिखेंगे sec θ - tan θ, और यहाँ भी लिखेंगे sec θ - tan θ, हर का प्रमेयकरण कर दिए, या तो ये जो अंश में है इसके विपरीत से ऊपर नीचे हम गुणा कर दिए। फिर देखिए ये 2 बार है तो यहाँ पे हम लिखेंगे sec θ - tan θ का होल स्क्वायर, ये 2 बार था तो मैंने 2 बार लिख दिया, अपान sec θ, एक पहले ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b होता है a² - b², यानी यहाँ लिखेंगे sec² θ - tan²
थीटा। फिर इक्वल टू करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा अपान सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसके स्थान पे 1 रखते हैं। चूँकि यहाँ फार्मूला पता है, चूँकि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये इधर आएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के। तो यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो 1। फिर इक्वल टू यहाँ सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसके प्लेस पर हम लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस ये टेन स्क्वायर थीटा वैसे लिखेंगे माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा उसी प्रकार लिख देते हैं, अपान 1 लिखा नहीं जाता है। फिर इक्वल टू 1 प्लस ये एक 1 टेन स्क्वायर थीटा 1 टेन स्क्वायर यानी इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो प्रूफ यही करना था 1 प्लस 2, ये RHS की वैल्यू आ गया। ये देखिए LHS लेके चले और RHS प्रूफ हो गया। अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना।